ओ पढ़ाई तो ना लग रही, कुछ और ही लग रहा है। चल देखता हूँ। छोटे हैं? क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा हूँ मैं? क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं है? नहीं। ये क्या है? इच्छाधारी नाग एक रहस्य है। इच्छाधारी नाग के लक्षण। तूने नागों के स्कूल में दाखिला ले लिया? मुझे बताए ना। अरे भाई, मैंने किसी स्कूल में कोई दाखिला लिया ही नहीं है। तो फिर किताब कहां से आ गई? और ये लाल डायरी में क्या लिखा है तूने किताब में से? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू इच्छाधारी नाग बनने की सोच रहा है? छोटे, ये तो घनी गड़बड़ हो जाएगी। वहां पिताजी नागों के दुश्मन बने हुए हैं और तू इच्छाधारी नाग बनना चाहता है। अरे भाई, अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उससे पिताजी का ही काम तो आसान होगा। नाम आसान हो जाएगा? अरे उनका नाम तो वैसे ही आसान है। खड़क, एक सांस में ले सकें। और क्या आसान करेगा तू? अरे नाम नहीं भाई, काम। मैं समझाता हूं आपको। पिताजी क्या है? पता ना। अरे इंसान है, इंसान। क्या हो गया आपको? हाँ, तो पिताजी कितना भी जोर लगा लें, कभी भी उस नाग को पहचान ना सकते जिसने पिताजी के पिताजी की जान ली थी। लेकिन अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उसी कातिल नाग के मोहल्ले में घुस के उसे बड़ी आसानी से पहचान सकता हूं। अच्छा, और ये किताब पढ़ के तू इच्छाधारी नाग बन सके? अरे इसमें कोई नुस्खा लिखा है क्या? अरे नहीं भाई, इसमें तो सिर्फ इच्छाधारी नागों के लक्षण लिखे हैं। मैं उन लक्षणों को अपने अंदर ढालूंगा और खुद एक इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसे नाग बन सके? अरे कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई? अगर पूरा नाग ना भी बना, आधा अधूरा नाग तो बन ही जाऊंगा ना मैं। ये भी सही है। तो एक काम करते हैं, दोनों इच्छाधारी नाग बन जाते हैं। वो है ना, एक से भले दो। तू ना पहचान पाया तो मैं पहचान लूंगा, मैं ना पहचान पाया तो तू पहचान ले। कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। बहुत सही आइडिया भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नागों के लक्षण पढ़ता हूँ, फिर हम वैसे वैसे करने का ट्राई करते हैं। ठीक है? लाओ 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 लाओ, मेरे को दिखाओ। हाँ, ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना भाई, इनकी जीभ बहुत लंबी होती है और लपलपाती रहती है। निकालो। क्या? जीभ निकालो। बाहर निकालो। हाँ, और निकालो निकालो निकालो। बाहर निकालो भाई। अरे ऐसे तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। इतनी लंबी जीभ से हम काम चला लेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है भाई? ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना, ये अपने शरीर की हड्डियों को तोड़ मरोड़ के अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। क्या? सिकोड़ लेते हैं। तो ये हमसे हो पाएगा कि छोटे? भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, पिताजी की मदद करनी है ना। ठीक है भाई? अच्छा, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप भी करना। ठीक है? एक मिनट। वेरी गुड। सिकोड़े? हाँ, अब देखो क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे वाला जो है ना हिस्सा आपका, हाँ, सिर्फ इसको घुमाना है ऐसे। अच्छा, हाँ घुमाओ। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला हिलाना नहीं है, सिर्फ नीचे वाला हिलाना है। हाँ हाँ, हिलाओ 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 हिलाओ। जीभ भूल रहे हो आप, जीभ बाहर निकालो। हाँ, अब जीभ लपलपाते हुए नीचे का हिस्सा घुमाते हुए अपना फोन उठाओ। उठाओ? अरे फोन उठाओ नहीं, फोन उठा, फोन उठाओ। हाँ उठाओ उठाओ, लपलपाओ लपलपाओ, घुमाओ और उठाओ। हाँ, हंसते हो ना? हाँ हाँ, अब मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है? शकल में गुस्सा, शकल में गुस्सा। आज मेरे मना करने के बाद भी बब्बल के पिता नेवला लेने गए थे। बड़ी जिद्दी इंसान है। अब तक तो वो नेवला लेकर आ भी गए होंगे। इसका मतलब हमारी इच्छा वहां। बाकू क्या हुआ? तेरी फुफकार इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? और फन पे परेशानी? कुछ हुआ है क्या? इच्छा तो ठीक है ना बाकू? आज उसके ससुर घर पर नेवला लाने वाले थे। क्या उन्होंने कुछ? नहीं, वो नेवला नहीं लाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ले आए हैं अपने साथ। कैसी मुसीबत? वो सपेरन नागंजना देवी, वो आई है इच्छा के घर पर। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आग में जल गई थी ना? नहीं, उस आग में वो मरी नहीं थी,
उसने मरने का सिर्फ नाटक किया था। इसका मतलब इच्छा और बब्बल दोनों की जान खतरे में है और हमारे नागिस्तान पर भी खतरा कायम है। वाकू, तू वहां वापस जा, वहां के हालातों पर नजर रख और अगर इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ी तो तुरंत खबर करना। ठीक है मुखिया जी। अरे छोड़ ना, तू अब मुझ पर हमला करना गिन। हमला करूं? हाँ। कैसे? अरे ऐसे। कैसे? कैसे? चंचल, प्यार नहीं करना, हमला करना है, हमला। हाँ। गुस्से में शाबाश। नागिन, तू मुझे डसना चाहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माजिब, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं इच्छा, यहाँ इच्छाधारी नागिन को पकड़ने की प्रैक्टिस हो रही है। पागलपन का एक और दौरा पड़ा है इन्हें। पागलपन नहीं है ये जुनून है, जुनून। अपने पिता के हत्यारे को खत्म करने का जुनून मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब वो इच्छाधारी नागिन मेरे सामने आएगी तो मैं उसे कैसे मारूंगा? नहीं, मारूंगा नहीं, उसको तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन पिताजी, आपने उस नागिन को न देखा है न समझा है, बिना देखे समझे आप उसे अपना दुश्मन मान बैठे हैं। हो सकता है वो नागिन इस जन्म में अच्छी हो, आप सबका भला चाहती हो, आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, क्या आप तब भी आप उसे अपने घर में जगह नहीं देंगे? कैसी बेतुकी बातें कर रही है छोरी? अरे इंसानों से भरा पूरा परिवार है हमारा, हम नाग को हमारे घर में जगह क्यों देंगे? इच्छाधारी नाग इंसानी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते दादी? इच्छाधारी नाग इंसान का रूप लेकर तो इंसानों के साथ रह सकते हैं ना? नागों के साथ रहना? कैसे? नाग तो कितने खतरनाक होते हैं। नहीं माँ जी, नाग तो बड़े ही शांत और प्यारे होते हैं। हाँ, कुछ नाग बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो इंसानों में भी होते हैं ना। ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छों को अपना बनाते हैं और बुरों से रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसा ही फर्क हमें नागों में भी करना चाहिए। जो अच्छा है उसे पकड़ने की, सजा देने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन और कैसे पता लगाएगा कि कौन सा नाग अच्छा है और कौन सा बुरा? रही बात खड़क की, इसे तो अपने पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे नाग से बदला लेना है, तो लेने देना। अगर एक नाग के पकड़े जाने से इसके मन को शांति मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है दादी, किसी के भी पिछले जन्म के कर्मों की सजा उसे इस जन्म में नहीं दी जा सकती। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है, उसे पकड़ के या उसे सजा देके। देख छोरी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि नागों के प्रति तुझे घना प्रेम है। ये प्रेम तू अपने तक ही रख। अब बहस यहीं खत्म कर और जा नागंजना देवी को चाय दे दे। जा। हाँ, वैसे तुम इच्छाधारी नागिने होती बड़ी सुंदर हो। तारी यही सुंदरता मने घनी बाती है, इसलिए तो थारे नागिस्तान पर राज करना है मने, ताकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। आधी लड़ाई तो तू पहले ही हार चुकी है। जिस पति को बचाने के लिए तूने मारे सामने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, थारा वही पति अब मने मारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब सगे रिश्तों पर बात आती है ना, तो प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। छोरी, तन्ने सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन थारा प्यारा बब्बल अब हमारी मदद करने को तैयार हो गया है। क्या? सही कह रही है वो।
मैं इसे नागिस्तान कराकर दिखाने ले जाऊंगा। बब्बल जी आप ये नहीं, बब्बल जी आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो किया, उसके बाद तो मैं... नहीं बब्बल जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। नागंजना चलो। नहीं बब्बल जी, आप मेरी बात सुनिए। हम एक बार फिर पिताजी से पूछते हैं उन्हें किसने मारा है। और उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए बात आईने की तरह साफ है। अच्छा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं बब्बल जी, आप नागिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप भूल रहे हैं, हम उन्हें वचन देकर आए हैं। वचन? तुम्हारे पिता नागिस्तान से ही है ना? अगर वो अपनी मर्यादा भूल सकते तो मैं भी अपना वचन तोड़ सकता हूँ। अब समय आ गया है। अच्छा, मैं या तुम्हारा परिवार, हम दोनों में से किसी एक को चुनना है तुम्हें। आपको शायद मेरे जवाब से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इस सपेरन की बातों में आकर मुझे, मेरे नागिस्तान को खतरे में डाल सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे नागिस्तान की परवाह तुम करो, मुझसे उम्मीद मत करना। तुम्हारे पिताजी की करतूत के बाद मुझे नागिस्तान और नागिस्तान वासियों से कोई हमदर्दी नहीं। मैं नागंजना को नागिस्तान पहुंचा कर रहूंगा। ऐसा मत कहिए बब्बल जी। ओ इच्छा, इच्छा ले, तू यहाँ है और मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुझे। अरे छुरी देखो, पूजा का सामान आ गया है, तू जरा रखवा दे कमरे में। हमारी हालत तो तू देख ही रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तू मदद कर देगी तो अच्छा हो जाएगा। यकीन ही नहीं होता कि बब्बल जी ऐसा। मुझे नागिस्तान तक खबर पहुंचानी होगी। बाकू, हाँ बाकू को बुलाती हूँ, बब्बल जी को रोकने में उसकी मदद हो जाएगी। अरे क्या सोचने लगी छोरी, हमारे पास समय कम है, चल आ जा। पिताजी आप जाइए, मैं अभी आई। ठीक है, जल्दी आ जाना है। अरे वाह, क्या मुसीबत ये। बाकू, बाकू कहाँ है तू? जल्दी से आजा, मुझे तेरी जरूरत है। अरे बाकू कहाँ है तू? जल्दी आजा बाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बाकू कहाँ रह गया? ये नागू भी देख, ये कैसी परीक्षा है। बाकू से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? नहीं, खड़े खड़े इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। कहीं बब्बल जी सपेरन के साथ नागिस्तान पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे खुद जाकर बब्बल जी को रोकना होगा। आजा छोटे, आजा जल्दी आजा, आजा आजा आजा। भाई क्यों बुलाया मेरे को? मैंने इच्छाधारी नाग बनने का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या? नागिन डांस। अब इस पे 2 नाग थिरकेंगे। वाह भाई,
हाँ छोटे, आ रही है नागों वाली फीलिंग? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई। अब तो हम अच्छे से इच्छाधारी नाग बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो कहता भाई आइए। जाइए? अरे मैं क्या जाऊं? तू अकेला प्रैक्टिस करेगा क्या? भाई जाइए नहीं, मैं कह रहा आइए आइए, शुरुआत कीजिए। कौन बचा रहा है ये भी? बंद करो इसे, बंद करो। नागांजना देवी, मैं आपको नागिस्तान तक तो ले जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? एकदम सीधी सादी बात है। आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे या मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे। आप मेरे घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखोगी। ना ना छोरा, जो मैं पाना चाहती हूँ उसे पाने के बाद वापस आने की कोई वजह ही ना रहेगी। ठीक है, चलिए। चल। अरे भाई ये क्या है ये? अरे इतनी कसरत तो हम कुश्ती करते हुए नहीं करते। इच्छाधारी नाग बनना आसान ना है। एक बात कहूं छोटे, मुझे लगता है ये नागों में हड्डियां वड्डियां नहीं होती, तभी तो इतने लचीले होते हैं। मतलब अब हमें लचीला बनने के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी? हैं? हड्डियां सेकनी होंगी? अरे वो जलना जाएंगी। अरे भाई सेकनी नहीं, हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी। अरे वो तो इच्छाधारी नाग बनने के चक्कर में वैसे चूर चूर होके निकल जाएंगी। क्या कहते हो भाई? और फीलिंग लेनी है, नाग बनना है और नहीं हो गया? मेरे बस की नहीं। मैं तो कहता रेस्ट कर लेते। ये रहा नागिस्तान का द्वार। ये नागिस्तान है? सच में? कैसे मान लूं मैं? दरवाजा देख रही हैं आप? आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई दरवाजा देखा है? नागांजना नाम है मारा। बिना तसल्ली के तो मैं अपने बाप की भी बात नहीं मानती। मारे साथ साथ तने भी अंदर आना पड़ेगा। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर नागिस्तान वासियों को पता चल गया कि मैं आपको यहां तक लेके आया हूं, तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे आपको नागिस्तान तक पहुंचाना था, वो मैं कर चुका हूं। अब इसके आगे आप जाने। देख छोरा, चुपचाप मारी बात मान ले, वरना मैं तने घसीट कर ले जाऊंगी। रुक जाओ। बब्बल, ये क्या किया तुमने? किसी का पति, किसी का बेटा होने का फर्ज निभाया है मैंने। और नागिस्तान के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? बब्बल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि नागोमी देव को दिया हुआ वचन तोड़ने का अंजाम क्या होगा। फिर भी तुम ये सपेरन को यहां ले आए। अगर ये सपेरन नागिस्तान में प्रवेश कर गई तो नागिस्तान पर कब्जा कर लेगी, ध्वस्त कर देगी नागिस्तान को, और फिर हम इसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? ये दर्द
उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब आपने मेरे पिताजी पर हमला किया था, जब आपने मेरे घर परिवार का, मेरे पिताजी की इज्जत का कोई लिहाज नहीं किया, तो फिर मैं क्यों करूं? बब्बल, तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है? ये झूठ है बब्बल, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप यही कहोगे ना, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिताजी पर हमला आपने ही किया था। नागंजना देवी की मदद करने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। तो और क्या वजह है? अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी होती तो ये इच्छा का राज मेरे घर वालों को बता देती, जो मैं नहीं चाहता था। लेकिन इच्छा के खातिर तुमने पूरे नागिस्तान को खतरे में डाल दिया। अगर तुम अपना फर्ज निभा रहे हो तो मैं भी नागिस्तान के प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं इस सपेरन को अंदर नहीं जाने दूंगा। इनका नागिस्तान जाना मेरे लिए जरूरी है। नहीं बब्बल, मेरे रास्ते से हट जाओ। बब्बल, नागंजना देवी जाइए आप। नहीं बब्बल, जाइए बब्बल नहीं। शाबाश बब्बल, शाबाश। नहीं बब्बल, तुम लोग झगड़ते रहो, मैं चली नागिस्तान। ये सब क्या हो रहा है? धोखा! तूने हमारे साथ धोखा किया है। नागंजना के साथ धोखा। बब्बल, तूने ठीक नहीं किया। मैं तड़े छोड़ूंगी नहीं। आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैंने आपके साथ वही किया जो आज तक आप लोगों के साथ करती आई हैं, धोखा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वार्थ के लिए धोखा देती थी और मैंने किसी के अच्छे के लिए धोखा दिया। वैसे आप मुझे जितनी मूर्ख लगती थी ना, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख निकली। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने पिता समान ससुर के खिलाफ जाऊंगा? नागंजना देवी, ना तो ये मेरे दुश्मन है और ना ये जगह नागिस्तान। जिस वक्त आपने मुझे इच्छा का नाम लेके धमकी दी थी ना, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरी जान क्यों ना जाए, मैं आपको नागिस्तान का रास्ता नहीं बताऊंगा। अब नागिस्तान भी मेरा परिवार है और मैं अपने ही परिवार की बर्बादी का कारण बनूं, ये तो हो नहीं सकता ना। इसलिए मैंने इन दोनों के साथ प्लान बनाया, आपको फंसाने का। और हमने जानबूझकर इच्छा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि जब इच्छा और मेरा झगड़ा हो, आपको वो झगड़ा असली लगे। नागंजना देवी, आप नागिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहती थी ना? अब आपको पता चलेगा कि एक गुलाम की जिंदगी कैसे होती है। और तब जाकर शायद आपको अपने किए पे पछतावा होगा। नागंजना हूं मैं, सांपों से ज्यादा जहरीली है ये सपेरण। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। वाह बब्बल,
तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं। तुम एक बार जिससे रिश्ता बना लेते हो उस पर कभी आंच नहीं आने देते, है ना? अब आप मेरी भी मां हैं और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, दामाद बन के नहीं, बेटा बन के रहूंगा। अरे जल्दी करो छोरो, पूजा शुरू होने वाली है। पिताजी अरे हट जा बीच में से। अपू जी दादा जी इधर हूँ। अरे तू क्यों दबाए जा रही? दादी दादी दादी। क्या बात है छोरा, आज दादी पे बड़ा प्यार आ रहा है। अरे दादी बात ही ऐसी है, आज मैं बहुत 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 खुश हूं। इच्छा इच्छा ना छोरा, इच्छा यहाँ ना है। क्या हुआ छोरा? तू तो मने ऐसे देख रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। आप अब यहाँ कैसे? और इच्छा का है? एक बात बताऊं छोरा, गांठ बांध ले। कांच और रिश्तों में ना एक चीज एक समान होती है, दोनों अगर मजबूत ना हो तो आसानी से टूट जाते हैं। खड़क। हाँ हाँ जी हाँ। तैयारी पूरी हुई? हाँ हाँ। पूजा शुरू करनी है। आज तारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलेगा। थारे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारा नाग और इस जन्म की इच्छाधारी नागिन, सबका पर्दाफाश होगा। पूजा की विधि मैंने तने समझा दी है, अब जा मुंह हाथ धो। मैं अभी आई। ठीक है जी। कमाल की खड़ा। हाँ हाँ। इच्छा इच्छा क्या है? अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं जैसी भी हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वही करते हैं जो आपको करना है। आखिर आपने उस सपेरन को पहुंचा ही दिया ना नागिस्तान तक। नहीं इच्छा, मैंने उसे नागिस्तान का रास्ता नहीं बताया, बल्कि उसे धोखा देकर एक अलग जगह ले गया था जहां उसे धोखे से, समझ में नहीं आ रहा वहां से छूटकर आई कैसे। बस बब्बल जी, अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने उस सपेरन को। क्यों बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों किया? इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने। जब जब आपके परिवार पर कोई आँच आई है, मैंने अपना परिवार समझकर उनकी रक्षा की है, और जब आपकी बारी आई मेरे परिवार की रक्षा करना तो दूर, आपने खुद। अच्छा तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैंने कुछ नहीं किया, बात को समझो। नागंजना देवी नागिस्तान नहीं पहुंची है, समझो तुम इच्छा। देखो बंद करो ये झगड़ा और सोचो उस सपेरन को कैसे रोकना है। अगर उसकी पूजा सफल हो गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, मत करो, यही बैठी रहो, मैं ही कुछ करता हूं। एक बार उसका पता और वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। पिताजी आप इस पूजा में। खड़क। चलो पूजा शुरू करनी है। चलो जी चलो। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः।
हे भगवान, पूजा शुरू हो चुकी है। अब किसी भी पल इच्छा का राज खुल जाएगा और पिताजी। बस पिताजी, बहुत हो गया। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल के रहूंगा। आपकी वजह से माँ हमें छोड़ के गई है। ये तो मैं हूँ। हाँ तुम। मेरे भाई बहन सब आपकी वजह से गए। आपने मुझे शक्ति नहीं दी, सब खुद लिया आपने। आज उन्होंने थारे को पकड़ने की कोशिश की। उसी दौरान तुम दोनों में लड़ाई हुई और अपने आप को बचाने के चक्कर में तूने उसे डस लिया। लेकिन एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आपने तो कहा था कि हमारे पिता का हत्यारा इस जन्म में एक इच्छाधारी नागिन है। मैं तो इंसान हूँ। खड़क, ये मंत्र विद्या है। हर पैदान पर एक नया साक्षात्कार कराती है। आज की पूजा अहम और आखिरी पूजा थी। जो यहाँ सिद्ध हुआ है वो ही अंतिम सत्य है। मैं एक नालायक बेटा हूँ। मैंने अपने पिताजी को मार डाला। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने आप को मार डालूंगा। मैं अपने आप को मार डालूंगा। ना, ना। ये गलती करने की सोचना भी मत। पिछले जन्म में जो हुआ उसमें थारा कोई दोष ना था। सारा दोष थारे पिता का था। तूने जो किया सही किया। किसी को ये सच पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया ना खड़क? सच कहा आपने। मैं इस बात को अपने दिल में दफना लूंगा। ये बात कभी किसी के सामने नहीं खुलेगी, कभी। शाबाश खड़क, शाबाश। ठीक है। ये हुआ छोरा, तेरे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे का पता चला? अरे सर क्यों हिला रहा है? मुंह से क्यों नहीं बोलता? अरे माँ, था कोई। अब वो इच्छाधारी नाग बन के कहीं घूम रहा होगा। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? कैसे पहचानेंगे उसे हम? अरे पिताजी, लेकिन हमारे पिछले जन्म के दादाजी के कातिल को हमें ढूंढना तो चाहिए ना। अरे छोड़े, इस झंझट में पड़ने से कोई फायदा ना है। ये पिछले जन्म की बात है, वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। बब्बल। जी पिताजी। वो जो हमारे पिछले जन्म के पिताजी की मूर्ति है ना, तू इसको बाइज्जत नदी में बहा। जी पिताजी, कर लूंगा। अब जब किसी से बदला ही नहीं लेना तो उसको घर में रखने से क्या फायदा है भाई? मैं थक गया बहुत, मैं जा रहा हूँ। कमाल है, थोड़ी देर पहले इसके सर पर जुनून सवार था कि पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे को पकड़ूंगा, उससे बदला लूंगा। फिर अचानक पूजा में ऐसा क्या हो गया? कौशल्या जी, हमारा काम हो गया है। अब मैं चलती हूँ। ए छोरा, हमारे साथ, हमारे थारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। लो, देखा हमारा कमाल। मैंने थारे पिताजी के सर से सपेरे बनने का, बदले का भूत उतार दिया। और हाँ, थारी बीवी के राज को भी राज ही बनाए रखा। अब थारी बारी। बोल, ये सांड कैसे चुकाएगा? के देगा मणि इसके बदले में? आप बताइए, क्या चाहिए आपको? वही जो इतने दिनों से मांग रही हूँ और तू दे नहीं रहा है। नागिस्तान का रास्ता।
नहीं, वो तो आपको मिलने से रहा। ए छोरा, ए बात ठीक ना है। मैं आपको कुछ और दे सकता हूँ। के ये नागिस्तान वागिस्तान छोड़िए, मेरे दिल का रास्ता पकड़िए, मंजिल आसानी से मिल जाएगी। क्या कर रहा है तू? जी हाँ, जब से आपको देखा है ना, मुझ पर जादू सा छा गया है। हर जगह बस आप ही आप नजर आती है। आंखें बंद करता हूं तो आप ही के सपने दिखाई देते हैं, सांस लेता हूं तो आप ही का नाम सुनाई देता है। क्या बकवास कर रहा है तू? आप मेरे प्यार को बकवास कह रही हैं? ये सही नहीं है। लगता आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इच्छा को छोड़ो, उसे मैं तलाक दे दूंगा। मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, नागांजना देवी। क्या कर रहा है तू? वही जो करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। तो आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं? अरे पति हो तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, एहसास से ही पहचान लेता हूँ। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं कि आपने मुझे पहचान लिया है? तुमने क्या बताया? तुम भी तो बदमाशी कर रही थी। शुरुआत आप ही ने की थी। मैंने? हाँ, आपने मौत पिताजी के साथ नागांजना को फंसाने का प्लान बनाया और मुझे बताया तक नहीं। वो तो मैं आपका पीछा करते करते वहाँ पहुँची और तब मुझे पता चला। इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं भी आपकी टांग खींचूंगी। स्मार्ट गर्ल। वैसे अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन एक बात बताओ, तुमने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ाई? बाबल जी, वो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उन्हें अपने पिता के हत्यारे तुम खुद हो। ये कैसे संभव है? तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग थे। हर एक को काम करना होगा, राज को राज ही बनाए रखना होगा, कोई सच पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल मैं उन्हें उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अगर किसी और का चेहरा दिखाती तो उनके दिमाग से ये बदले की भावना कभी जाती ही नहीं। आपने देखा ना पिताजी किस कदर। आई एम सॉरी बब्बल जी। अरे अच्छा, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये जरूरी था, पिताजी के दिमाग से ये पिछले जन्म का भूत उतारने के लिए। वेल डन। कहाँ है वो? बाहर निकल। कहाँ छिप कर बैठा उसे? निकालो बाहर जल्दी, चलो। अरे कौन छुपा है यहाँ? और तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर सीआईडी। और हमें पता चला है कि इस गांव में एक चोर घुसा है और इस वक्त उसी घर में कहीं छुपा बैठा है। घर में? तुम सीआईडी हो और ये दोनों कौन है? कौन? एक हाथी, ये घोड़ा। मेरे असिस्टेंट है, पुलिस के कुत्तों से ट्रेनिंग ली है, चोर ढूंढने में मेरी मदद करते लोग। जल्दी घर दिखाइए, चले। हमारा घर? क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी का स्टाइल बिल्कुल अलग है ना। आपके घर की तलाशी लूंगा और किसी को ये मत बताइएगा कि मैं घर के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो सकता है कि हमारे पीछे पीछे यहां पर कोई अंदर चला है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आजकल चोर पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं, खुद को पुलिस और पुलिस को चोर बताते हैं। ऐसा भी होवे क्या? जी माँ जी। अब असली पुलिस तो आपने देख ली है, बस अब नकली पुलिस से सावधान। इस घर का कोना कोना छान मारो। तुम दोनों वहां जाओ, मैं यहाँ छुपता हूँ और ढूंढता हूँ चोर को ढूंढता हूँ। कहाँ है बे तू? कहाँ है वो? आ गया। हाँ जी, किसे ढूंढ रहे हो? किससे मतलब? अबे चोर घुसा है तुम्हारे घर में। कुछ लोगों ने अंदर आते देखा उसे। कहां से मारा कस को?
पिताजी, मुझे ये वही चोर लग रहा है जिसके बारे में दरोगा जी बात कर रहे थे। देखो, पुलिस वाली वर्दी भी पहनी हुई है इसने। अभी शिनाख्त करता हूँ इसकी। अबे कौन है तू? ओहो, पुलिस की वर्दी में चोर है? क्या बकवास कर रहा है? पुलिस वाला हूँ। अरे इनका अंदाजा एकदम सही होता है, इनकी शक्ल पे मत जाना। ये जितने बेवकूफ दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। क्या बक रहा तू? अरे आपकी तारीफ ही तो कर रहा था। संभाल, पकड़ने से। ये लो पिताजी। अरे अरे भैया, पिताजी एक मिनट, पहले कंफर्म कर लेते हैं कौन असली है कौन नकली है। हाँ बब्बल जी, दोनों को आमने सामने ले आते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। दरोगा जी, आप जो बोल रहे थे ना वही हुआ। बाहर पुलिस की वर्दी में चोर आया है। अच्छा, लेकिन आपने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आप चलिए और नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्या है ना, बड़ा खतरनाक चोर है, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। मैं अकेले जाऊंगा ना तो मेरी तशरीफ लग जाएगी। आप प्लीज आप जाइए ना। मैं अभी आई। जी। बब्बल जी, मुझे पूरा यकीन है, जो अंदर है ना वही चोर है। अभी उस चोर को इस पुलिस वाले के हवाले करते हैं। नहीं बब्बल जी, जल्दबाजी में खतरा हो सकता है। थोड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती? नागराज जी, आप, अरे आपको भी अभी आना था क्या? ठीक है, मैं आपको 1 लीटर दूध पिलाऊंगा। ओके? हाँ, नहीं, एक नहीं 10 लीटर दूंगा। ओके। लगता है ये नागराज यहाँ का नहीं है, ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नागराज जी देखिए, मैं भी आप ही की बिरादरी का हूँ, ठीक है? अभी जाओ। नहीं, जाओ। नाग। अरे कमरे में नाग है, नाग। अबे तू अरे पकड़ लो इसे। मैंने कहा था ना, वर्दी वाला चोर यही है वो। मैं पुलिस फोर्स लेके आता हूँ, पकड़ के रखना इसे। चलो जल्दी। अबे आप जाओ, मैंने पकड़ा हुआ है इनको। आप जाओ, आप लेके आओ। क्या डरपोक आदमी था, इस रबर के साथ फिर डर गया वो। तुम लोगों की वैसे वो फिर से चकमा लेकर भाग गया। अबे वो सीआईडी नहीं, बैंक चोर था। बैंक चोर? हाँ, बैंक चोर। और यही नहीं, इससे ही बड़े बड़े कांड कर चुका है वो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? बब्बल, आप कौन? अरे भैया जी, अच्छा हुआ जो आप ही फोन उठाए। हम बोल रहे हैं कन्हैया फोटो वाला, हम आपकी शादी में फोटो खींचे थे ना। हाँ, बोलो। कहा बोले भैया जी, मतलब बातें कुछ इतना अटपटा है कि। क्या? भैया जी, भाभी जी नागिन है, सफेद नागिन भैया जी। भाभी जी नागिन है, भैया जी को बता दिए हैं, बाकी सबको बताना है। और बाकी सबको बताएंगे काहे के लिए? और हम तो दिखाएंगे, एक एक फोटो सबको दिखाएंगे कि भाभी जी नागिन है, भाभी जी नागिन है। ये बात हम सबको बताना है, ये बात सबको बताकर रहेंगे। भाई साहब, आप हटिए, हमारा रास्ता मत रुकिए, हम ऐसे ही बहुत टेंशन में हैं, हम सबको बताएंगे। अरे भाई साहब, इसे क्या बताना है? यही बताएंगे कि। क्या? फिर से भूल गए हम। हाँ, याद आया, यही कि भाभी जी नागिन हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये आप हैं,
अब भाभी जी, नागिन। ओ हेलो, कौन से एंगल से मैं आपको नागिन लगती हूँ? हाँ नहीं भाभी जी, आप तो एकदम वन पीस औरत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाभी जी नागिन नहीं है तो फोटो में नागिन कहां से आई? अच्छा वो सब छोड़िए, हमें हमारे शादी का एल्बम दे दीजिए प्लीज। और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा भैया जी, वो सॉफ्ट कॉपी तब रही नहीं और चिपको हम डिलीट मार दिए। आपने शादी के फोटोज किसी को दिखाए तो नहीं ना? हाँ दिखाइए ना, ऐसा चकाचक फोटो बताइए, काहे नहीं दिखाएंगे? वो सब छोड़िए, ये बताइए किसको दिखाया? अरे आपके पिताजी को। पिताजी को? अरे नहीं, आपके पिताजी को नहीं, अरे किसी और का एल्बम, किसी और के पिताजी को, मतलब राम प्रसाद के पिताजी को हम दिखाए थे। अच्छा आप हमारा एक काम कीजिए, आप ये भूल जाइए कि आपने नागिन वाले फोटोज देखे थे प्लीज। ये तो नहीं हो सकता है भैया जी। वो क्या है ना कि हमारे खोपड़िया में जब कोनो फोटो आके छप जाता है तो हमारा हटाए भी नहीं हटता है। यहाँ तो गजबे था, दूल्हे के साथ दुल्हन की जगह नागिन। बब्बल जी, क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हारा सच खुलने की गुंजाइश को मिटा रहा हूँ। नहीं बब्बल जी, मेरा सच छुपाना जितना जरूरी है उतना ही हमारी शादी की इन यादों को सहेज कर रखना जरूरी है। ये सिर्फ एक एल्बम है, ये वो पल है जिस पल में हम दोनों पति पत्नी बने थे, एक दूसरे को वचन दिया था 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने का। इच्छा ये एल्बम जितना तुम्हारे लिए खास है उतना मेरे लिए भी खास है, लेकिन हम इसे घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर गलती से भी किसी ने ये तस्वीरें देख ली तो देखने वाला क्या सोचेगा? बब्बल जी, अब जो सच है सो है, मैं नागिन ही तो हूँ, इच्छाधारी नागिन। इच्छा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। इस एल्बम को घर ले जाना मतलब? अरे बाबा, मैंने कब कहा इसे घर ले जाते हैं? मैं इसे अपनी माँ के पास रखूंगी नागिस्तान में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम अभी नागिस्तान जाओगी? अगर घर पे दादी ने पूछ लिया कि इच्छा का है तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब अभी नहीं बब्बल जी, मैं रात में जाऊंगी। और तब तक इस एल्बम का क्या करेंगे? बब्बल जी, वो जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत कीजिए। इस एल्बम को कोई नहीं देखेगा। चलिए। सबल, इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है तू? शादी का इश्तेहार पढ़ रहा हूँ दादी। ये देख, इस बंदे को देख, तीसरी बार शादी हो रही है इसकी, मेरी एक ना हुई अब तक। ये वाली फोटो देख, इसकी हालत देख, मेरे में क्या कमी है बता। ओए, इच्छा बबल, इधर आओ, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ऐसी फोटो देनी पड़ती है इश्तेहार में, तब जाके कहीं रिश्ते आते हैं। यहाँ पे तो मेरी कोई फोटो ही नहीं खींचता है। शादी का इश्तेहार देना वो तो बस भूल ही जाओ, कुंवारा ही रह जाऊंगा मैं। छोरा, तू चिंता क्यों करता है? तेरी दादी अभी जिंदा है, तेरी फोटो भी खिंचवाएगी और तेरी शादी का इश्तेहार भी देगी। ये बंदा दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन मारा सबल किसी राजकुमार से कम ना है। क्यों इच्छा, है ना? क्या मस्त बात बोली दादी, मजा आ गया तेरी इसी बात पे ना। मैं कन्हैया को बुला लेता हूँ। कौन कन्हैया? अरे दादी, कन्हैया, कन्हैया जिसने इच्छा और बब्बल की शादी की फोटो खींची थी, कन्हैया। अरे अच्छा याद दिलाया तूने। बब्बल, तेरी शादी का एल्बम बना के नहीं? बना था दादी, लेकिन वो क्या है ना, मैंने वो फेंक दिया मैं। फेंक दिया? क्यों? बब्बल, शादी का एल्बम कोई ऐसे फेंकता है क्या? अरे भैया, दिल से थोड़ी ना फेंका है, फेंकना पड़ा। वो क्या है ना भैया, वो सारे फोटोग्राफ्स ना धुंधली आई थी। उस फोटोग्राफर के कैमरे में ही गड़बड़ थी भैया अभी वो। और फिर मैंने सुना है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर में अगर खराब फोटो रखो तो
तो दादी अपशकुन होता है कि नहीं? इच्छा हाँ। बहुत बड़ा अपशकुन होता है। अच्छा, मैंने तो ना सुना। अरे दादी, आपसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अरे बब्बर, शादी एक ही बार होती है, दो बार थोड़ी होती है। उन कीमती पलों का क्या? अरे भैया, उदास होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मैं भी यही हूँ, इच्छा भी यही है। हम दोनों फिर से शादी के कपड़े पहन लेते और फिर आप आराम से फोटो खींच लीजिए। और भैया, ये कन्हैया वनैया क्या चीज है? आपके लिए ना मैं तो मुंबई से एक स्पेशल फोटोग्राफर को बुलाऊंगा। हाँ, फैशन फोटोग्राफर। क्या बात कर रहा है? कब? आज बुला ले, अभी बुला लेना। है दादी, मैंने सुना ये जो मुंबई के फोटोग्राफर होते हैं ना, मस्त फोटो खींचते हैं ये। बब्बल, देर मत कर उसे बुला ही ले तू यार। हाँ बब्बल, बुला ही ले। दिखा दादी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब इस एल्बम को नागिस्तान जाते वक्त ही निकालूंगी। हाँ, सबल भैया ने एक पल के लिए मेरी जान ही निकाली थी। उस फोटोग्राफर कन्हैया को फिर से बुलाने चले थे। आपने भी बड़ी होशियारी से सब संभाल लिया। बड़े स्मार्ट हो बब्बल जी। आप भी तो कम स्मार्ट नहीं हो इच्छा जी। सबल भैया और दादी से छुपाकर उस एल्बम को अंदर लेके आई हैं? लेकिन बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि फोटोज खराब आए थे, एल्बम फेंक दिया? अगर उनमें से कोई फोटोग्राफर की क्लास लेने चला जाता तो? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि एल्बम गुम हो गया। हाँ इच्छा, तुम तो सही कह रही हो। लेकिन इच्छा, इतना सोचने का वक्त कहाँ था? उस वक्त जो दिमाग में आया मैंने कह दिया, और अब जो कह दिया है वो करना होगा। सबल भैया के लिए नया फोटोग्राफर लाना होगा। कहीं उन्होंने कन्हैया को यहाँ बुला लिया तो? चाचू चाची, आप दोनों को दादी ने बाहर बुलाया है। क्यों? आप दोनों की शादी का फोटोग्राफर कन्हैया आया है। क्या? अरे तू फोटोग्राफर है कि मजाक? दादी जी, आप मतलब क्या बोल रही हैं? हम तो पुश्तैनी फोटोग्राफर हैं। हमारे परदादा जी हरियाणा के महाराजा का फोटो खींचते थे। अब ये यहाँ क्यों आया है? इसीलिए आज तक उनका एक भी फोटो मौजूद ना है। अरे दादी जी, थारे परदादा ने महाराजा का फोटो खराब किया, तूने हमारे पोते का फोटो खराब किया। शादी का एल्बम ऐसा घटिया बनाया कि हमारे पोते ने पूरा एल्बम फेंक दिया। आपके पोता का फोटो हम खींचे थे? कब? उसकी शादी में। और कब? शादी में? यार, दोनों को फिर से भूल गया। अरे हाँ, अरे दादी, याद आ गया। क्या है ना, कि हमारा याददाश्त कभी कभी ट्यूबलाइट की तरह से काम करता है। कहीं पॉक से ना जल जाता, कहीं पॉक से ना बुझ जाता है। दरअसल दादी, बात यह है कि हम उहे सदिये के सिलसिला में आपसे बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बाकी फोटो तो बहुत बढ़िया खींचा था, लेकिन उस फोटो में वो अद्भुत बात था। और अद्भुत बात ये था कि उसमें एक भी फोटो अच्छी नहीं आई थी। आपने देखी भी तो थी। हम देखे थे। कब? क्या कब? अरे कमाल करते हो। फोटोज आपने खींची, प्रिंट आपने करवाई, तो देखी भी तो होगी ना। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हाँ? क्या काम है आपको? याद आया। अरे वो क्या है ना कि आप जब हमारे दुकान पे आए थे, ये आप अपना कुछ पैसा हमारे दुकान पे छुड़ा थे। ये रहा आपका रसीद। ठीक है, शुक्रिया। आप जा सकते हैं। हाँ? आप जाइए। थैंक यू सो मच। एक मिनट। क्या है ना कि हमको एक और जरूरी बात कहना है। और बात ये है कि हमसे तो कभी गलती तो होता नहीं है। फोटो तो हम एकदम चकाचक खींचे थे। हाँ, पता है। जाइए। एक मिनट। बब्बल भैया, बबले भैया नाम है ना आपका? हम आप ही के शादी में आए थे, आप ही का फोटो खींचे थे। हमको बहुत अच्छे से याद है।
अरे भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? जाओ ना यहाँ से, जाइए ऐसे चलो। अरे दादी जी, ऐसा है कि हम भुलक्कड़ जरूर हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, कसम खाते हैं हम अपनी माँ की। हम इन्हीं के शादी में गए थे, इन्हीं का फोटो खींचे थे, आई हमारी दुकान पर आए थे, अब पूरा का पूरा फोटो का एल्बम हमारी दुकान पर से लेकर गए थे। ये छोरा, ये अपनी माँ की कसम खा रहा है, झूठ नहीं बोल सकता। तू सच सच बता, बात के देख, अगर बाद में मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। दादी, दरअसल बात यह है कि फोटोज अच्छी है, एल्बम भी अच्छा है, और मैंने एल्बम को फेंका नहीं। अरे फेंका नहीं तो गया कहाँ? भैया वो मेरे पिताजी ले गए। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोला? दादी, मुझे लगा कि आप लोग सब मुझसे नाराज हो जाओगे। आप लोग कब से एल्बम का इंतजार कर रहे थे ना, तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले आप ही फोटोज को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने ये हो गया आपका काम, आप जा सकते हैं प्लीज। एक मिनट। तो इसकी 1 मिनट की तो मैं, हमको फिर से कुछ याद आ रहा है, हमारा लाल डायरी, ये हमारा लाल डायरी, हम सब कुछ इसमें लिख कर रखते हैं। जब भी हमारे यहाँ दस्तखत दगा दे जाता है ना, तो लाल डायरी में पढ़ लेते हैं हम। ये रहा, ये देख।